एग्जाम नहीं होगा और उसके बावजूद भी आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। क्या ये गवर्नमेंट जॉब है? किस प्रकार का ये काम है? क्या वास्तव में ये एक सरकारी नौकरी कहलाएगी? तो ग्रामीण डाक सेवा के अंतर्गत जो है ग्रामीण डाक सेवक और अलग अलग 3 प्रकार के इसमें पद हैं। पदों की संख्या अच्छी खासी 21,413, सैलरी भी इसमें अच्छी है, एज योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। तो किस प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये जॉब है? क्योंकि कई सारे बच्चे एसएससी, रेलवे, पुलिस और कई प्रकार की सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या उनको इस प्रकार की नौकरी का फॉर्म भरना चाहिए? और आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में, खासकर आपके और हमारे दादाजी के जमाने में, ऐसा होता था कि अगर वो थोड़े बहुत भी पढ़े हुए होते थे तो उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाती थी। तो ये जब नोटिफिकेशन में देखता हूं तो मुझे उस जमाने की याद आती है। तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ग्रामीण डाक सेवक, अभी इसको लेकर न्यूज़पेपर में भी काफी आ चुका है कि किस प्रकार की वैकेंसी है। देखिए, सबसे पहले कॉमन बातें करें तो सिर्फ 10वीं पास योग्यता है। इसका आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर ही ग्रामीण डाक सेवक करके आप सर्च करोगे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे, या विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे हमने नोटिफिकेशन और लिंक वहां भी लगवा दिए, आप वहां से जरूर जुड़ जाइएगा। इसका फॉर्म आपको भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना रहेगा। 10 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, 3 मार्च लास्ट डेट है। और उसके बाद आपको 3-4 दिन और मिलेंगे अगर किसी प्रकार का चेंज या करेक्शन करना है। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 40 है। एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है, और यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए की फीस है। महिलाओं के लिए भी ये निःशुल्क है। अब यहां पर देखिए, डेट जो मैंने आपको बताया वो यहां पे आपको दिख रहा है। टोटल अगर वैकेंसीज देखेंगे आप तो इसमें टोटल, तुम्हारी मेहनत सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के आने वाले सालों का फ्यूचर तय करने वाली है। टोटल अगर वैकेंसीज देखेंगे आप तो इसमें टोटल यहां पे स्टेट वाइज पूरी वैकेंसीज मेंशन है। जैसे मैं सबसे पहले आपको टोटल वैकेंसीज दिखाता हूं, तो आप देखें यहां पे टोटल 21,413 वैकेंसीज है। अब देखिए, यहां पे आप ये गलती मत करिएगा कि जहां पर भी आपको ज्यादा पोस्ट दिख रही है आप वहां पे फॉर्म भर दें, क्योंकि आप जिस राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उस प्रकार के लोगों के साथ आपसे आपका मिलना जुलना रहेगा। तो इन्होंने जैसे लिखा है कि भाई आंध्र प्रदेश है तो आपको तेलुगु लैंग्वेज आनी चाहिए, आसाम है तो असमी आपको आना चाहिए, है ना, बिहार है तो आप हिंदी चलेगी, छत्तीसगढ़ है हिंदी चलेगी। और यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज पूरी लिस्ट दी हुई है कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है और टोटल क्या है। तो आप वीडियो को रोक के आराम से देख लीजिएगा, या फिर जैसा मैंने कहा कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमने डाल दिया है, वहां से आप इसको देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले ये देखिए कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में कौन कौन से राज्य हैं, फिर उस हिसाब से आप ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ज्यादा वैकेंसी तो ज्यादा फॉर्म आने ही है, कम वैकेंसी है तो वहां पे कम फॉर्म रहेंगे। इसलिए अगर आप इसके लिए वास्तव में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट, अपने राज्य के हिसाब से ही सोचिए कि जहां पे आप वास्तव में सर्वाइव कर सके, रह सके, वहीं पे आप जाइएगा। चलिए, सैलरी कितनी है? तो देखिए, इसमें 3 प्रकार की वैकेंसी है। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर है ना, उसी का असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो जाएगा, और एक डाक सेवक हो जाएगा। तो इनके आगे अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। फिलहाल जो वैकेंसीज है वो सब मिलाकर है। 12,000 के आसपास मिनिमम सैलरी है। बाकी फिर 4 से 5 घंटे इनकी फिक्स ड्यूटी होती है। मिनिमम 4 घंटे है, मैक्सिमम 5 घंटे है। तो आप किस जगह पर पोस्टेड हैं, कितने घंटे आपने काम किया है, उस आधार पे सारी चीजें तय होंगी। मतलब आप मान के चलिए कि 15-20 हजार के आसपास सैलरी इसमें आपको मिलनी है। और यहां पे ये जो इन्होंने लिखा है ना टीआरसी है, यही इनका बेसिक पे है, तो इसी के आधार पे सारी चीजों का कैलकुलेशन होना है। तो आप इसमें ना जाएं, आप तो ये समझें कि अगर ग्रामीण डाक सेवक आप इसमें जाते हैं तो लगभग 15 से 20 हजार के आसपास, और अगर आप असिस्टेंट सॉरी यानी आप ब्रांच पोस्ट मास्टर आप बनते हैं तो आप मान के चलिए कि 20 से 25 हजार की सैलरी आपको वहां पर मिल जाएगी। और इसमें एक और चीज है कि जो सरकारी सुविधाएं होती हैं, जैसे महंगाई भत्ता है या ग्रेच्युइटी होती है, तो बहुत सारे जो सरकारी नौकरी की जो सुविधाएं होती हैं वो सब भी आपको यहां पर मिलती हैं। ठीक है, मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 40 है। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। क्वालिफिकेशन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 10वीं पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि आपके लिए और क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज हो, आपको साइकिल चलाने का नॉलेज हो, साइकिल आती हो, है ना, और आपके पास एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड हो, यानी आपके पास जीवन प्रत्याशा के कहें या लाइवलीहुड को हम हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब एक जीवन यापन के लिए आपके पास एक सफिशिएंट
आवश्यक सुविधाएं आपके पास हों। ऐसा ना हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप इसी नौकरी पर निर्भर रहें, ऐसा ना हो। ऐसा इनका कहना है कि आपके पास कुछ साइड कोई अपना छोटा मोटा काम, कोई और दूसरी नौकरी या कुछ ऐसा हो जो केवल आपके जीवन यापन में रहे। ये एक बड़ी अजीब प्रकार की क्वालिफिकेशन है। मैं इसका भी कारण बताऊंगा कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा है। देखिए, इन्होंने जॉब प्रोफाइल पूरी बता दी कि भाई आपको कहीं भी हम काम दे सकते हैं, छोटा गांव भी हो सकता है, सारी चीजें हैं, तो इसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन हां, जैसा मैंने कहा कि इसमें इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि मिनिमम भाई आपको 4 आवर्स 4 घंटे और मैक्सिमम आपको 5 घंटे से ज्यादा काम नहीं दिया जाएगा। और 65 ईयर्स तक भी काम किया जा सकता है, मतलब 65 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, तो 65 साल तक भी आप इस जॉब में सर्वाइव हो सकते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ये 3 प्रकार के पद हैं। इन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन भी दी है कि किसको क्या क्या काम होते हैं। सभी पोस्ट ऑफिस के जो काम है वो सब इसमें रहेंगे, है ना। पोस्ट आने से लेके पोस्ट घरों में देने तक का जो भी काम आता है वो सब इनका रहेगा। तो इस सब में अभी हम नहीं जाते हैं। रिजर्वेशन भी यहां पर है, क्राइटेरिया क्या रहेगा। अब मैं आपको फाइनल चीज बताता हूं। अगर आप अभी तक टिके हुए हैं, रुके हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें फाइनली क्या होना है। देखो, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, तो आप ये समझिए कि आपके जितने भी बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे, ये उसमें से चुनेंगे कि भाई सबसे अच्छी योग्यता, बैकग्राउंड किसका है, क्या क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, क्या क्या चीजें रही है। तो ज्यादा परसेंटेज या उन सब चीजों के आधार पे ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो आप जो अपनी डिटेल्स देंगे, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसी के आधार पे इसमें सारी चीजें तय की जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि आप इसमें एकदम कंफर्म आप नहीं हो सकते कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है या नहीं आता है। तो मेरा सजेशन है, अगर आपकी बहुत इच्छा है तो अप्लाई कर दो, या ऐसा है कि नहीं एग्जाम्स नहीं करना आप चाहते हो, या अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है, 10वीं तो पास है, 100 रुपए तो लग रहे हैं, उसमें भी कुछ SC ST में तो वो भी नहीं लगना है, तो आप अप्लाई कर दो। आ जाए नाम बहुत बढ़िया, नहीं आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस उद्देश्य के साथ आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो कर दो, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट वो अपने हिसाब से पूरी बनाएंगे कि भाई किसके कितने परसेंटेज हैं, क्या क्या योग्यता है, उसके आधार पे नाम की मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल आपके पास आएगा और आपको पहुंच जाना है। तो अप्लाई करना है, नाम आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है, और आपको उसके बाद जॉब मिल जाएगी। और जॉब कैसी है वो आप समझ ही गए हो। तो ये मतलब उन लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल ही बहुत ज्यादा पढ़ने में भी अच्छे नहीं है, या पढ़ने का मन नहीं करता है, 10वीं के बाद कोई पढ़ाई लिखाई का कोई काम ही नहीं रहा है, 10वीं में थोड़े अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे नंबर है, बहुत कम नंबर भी है, तो अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे परसेंटेज वाले भी इसमें अप्लाई करेंगे। तो बहुत ही ज्यादा कम नंबर है तो भी अप्लाई नहीं करें, और अगर फिर भी रिस्क लेना है या चांस लेना है तो आप कर सकते हो। लेकिन अब अगला एक सवाल ये उठता है कि जो सरकारी नौकरी है, क्या ये वास्तव में वैसी है? तो इसको हम परमानेंट जॉब नहीं कह सकते, ना ये एक्चुअल प्योर सरकारी नौकरी कहलाएगी, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी जो सरकारी सुविधाएं, सरकारी बेनिफिट्स होते हैं, वो इसमें नहीं भी मिलेंगे। तो आप समझिए कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की एक मिक्स, एक प्रकार की, मतलब आप समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या जो संविदा कर्मचारी होते हैं उस प्रकार की एक जॉब हो सकती है। तो आप इसको प्योर गवर्नमेंट जॉब नहीं कह सकते हैं। मैं 2 महीने से जॉब ढूंढ रहा था। मेरा एक दोस्त ने वर्क इंडिया ऐप के बारे में बताया। जैसे ही मैं वर्क इंडिया ऐप सकते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई 4 घंटे या 5 घंटे आपसे काम कराएंगे, 10-15 हजार रुपए, 20,000 रुपए तक आपको सैलरी देंगे। और इन्होंने योग्यता में लिखा है कि आपको, आपके पास सफिशिएंट जीवन यापन की सुविधाएं या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और इसमें इन्होंने खुद कहा है कि आपको इस काम के साथ साथ दूसरे भी कामों को आपको करने की सलाह दी जाती है कि भाई आप इस, भाई 4-5 घंटे का काम है, आप दूसरे काम भी करो, आप अपना कोई और बिजनेस कर लो, आप कोई दूसरी नौकरी कर लो, कोई दूसरा काम धंधा देख लो, आप दूसरा काम भी करो, क्योंकि हम यहाँ पे इतनी सैलरी आपको नहीं दे रहे हैं कि जिससे जीवन यापन या परिवार चल सके। तो आपके पास कोई दूसरी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। जैसे खेती बाड़ी है किसी की, तो ठीक है यार, खेती बाड़ी जो थोड़ी छोटी मोटी है उसको भी मैनेज कर लो, ये जॉब मैनेज हो जाए। तो आपके पास कोई दूसरी व्यवस्था भी होनी चाहिए, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। यहाँ पे खुद नोटिफिकेशन में इस बात को क्लियर कहा गया है। तो उम्मीद है कि आप अब समझ गए होंगे कि इसके अंतर्गत क्या होना है। तो प्रोसेस फिजिकल मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके पास कॉल आएगा, SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, और जब भी आपको बुलाया जाएगा आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं वो आप देख लीजिए। मार्कशीट है, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD, अगर आप कैटेगरी से हैं तो वो सारी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब आपके पास होने चाहिए। सो दैट्स इट, इस प्रकार की नौकरी है।
तो ये मतलब टोटली आपकी चॉइस है, आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, लेकिन किस प्रकार की जॉब है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, सरकारी नौकरी है या नहीं है, और किनको करना चाहिए, तो आपके जो मन में जो प्रश्न आ सकते थे वो सब मैंने जवाब देने का पूरा प्रयास किया है। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी इनके पोर्टल पे जाइए और वहां से आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, और बाकी जो काम धंधा, जो पढ़ाई और जो दूसरे एग्जाम्स में आप लगे उनमें लग जाइए। नाम आ जाता है तो उस समय सोचा जाएगा कि जाना है कि नहीं जाना है, तो अप्लाई करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। बाकी अगर सिस्टमेटिक अच्छी आपको तैयारी करनी है एसएससी की, रेलवे की, पुलिस की या दूसरी सरकारी नौकरियों की, तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर जाकर आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। इंदौर आकर ऑफलाइन पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हो। किताबें चाहिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आप विनर्स पब्लिकेशन से ऑर्डर कर सकते हो। सो दैट्स इट। बाकी उम्मीद है सारा इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।